हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। पांच कार्ड एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जिसके बारे में भी सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज किस एनर्जी में है अभी इस वक्त। द सन, द वर्ड, हर्मिट, दो कार्ड और, जस्टिस, द चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। तो गाइज हमने साइन बताना है। साइन यहाँ पर वी हैव लियो, वी हैव वर्गो, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, वी हैव द वर्ड। तो सभी साइन यहाँ पर मौजूद है। बात करें एनर्जी की तो आपके पर्सन की एनर्जी कुछ इस तरीके की है जैसे कि आपके पर्सन एक्शन लेने के फुल एनर्जी में है। ये किसी भी समय में आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं और ये जो एक्शन है ये न्यू बिगनिंग से रिलेटेड है, कमिटमेंट से रिलेटेड है, जस्टिस से रिलेटेड है, बिकॉज वी हैव द चैरियट। तो ये बहुत क्विक एक्शन लेने की एनर्जी में है और बहुत सोचा समझा हुआ एक्शन है। ऐसा नहीं कहेंगे बाद में कि मुझे गलती हो गई, मुझसे मैंने गलत डिसीजन ले लिया। इनको कोई पछतावा नहीं है, ये जो भी करेंगे बहुत सोच समझ कर करेंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। द वर्ड की एनर्जी है तो एक्शन यहाँ पर कुछ सिचुएशंस को एंड करने का भी होगा। कौन सी सिचुएशंस एंड होंगी ये हम टैरो से देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। द सन की एनर्जी क्यों आई है? वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन बहुत समय से हो सकता है बहुत स्लो एनर्जी में है। कभी कभार आपको मैसेज कर दिया, कभी कभार आपसे बात कर ली, कभी आपको कॉल कर दिया। बहुत टाइम पीरियड ले रहे थे ये दो, जैसे होता है ना 2 महीने से नो कांटेक्ट में है, 6 महीने से नो कांटेक्ट में है, 5 महीने से नो कांटेक्ट में है, या कभी कभार एक आध बार बातचीत कर लिया, किसी त्यौहार वहार पे आपको मैसेज कर दिया, बर्थडे पे मैसेज कर दिया, उसके बाद फिर स्लो एनर्जी है। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी है ये अब क्विक होगी, ये अब आपको क्लैरिटी देने वाली होगी। एक्सप्रेशन ऑफ लव ज़्यादा रहेगा। क्यों आया है द वर्ड? एक कार्ड और आ रहा है ये वाला। द वर्ड को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, द स्टार, द चैरियट एंड द फूल। मैंने कहा कुछ सिचुएशंस ख़त्म होंगी एक नई शुरुआत के लिए। वी हैव द फूल हियर। यहाँ पर डेफिनेटली द वर्ड किसी सिचुएशन की एंडिंग है ताकि एक नई शुरुआत हो सके। और ये वो सिचुएशंस हैं जो इनके ऊपर बोझ थी, जो इनको परेशान कर रही थी, जिन सिचुएशंस की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे, उन सिचुएशंस के एंड होने का सही समय आ चुका है। यहाँ पर वी हैव द स्टार। होप रखिए क्योंकि यहाँ पर एक नई शुरुआत होने वाली है। क्यों आया है हर्मिट? मैंने हर्मिट के बारे में आपको कहा था कि ये कर्मा रिलीज़ होगा और बहुत सोच समझ कर होगा, इनको किसी बात का पछतावा नहीं होगा। तो ये जो नेगेटिविटीज़ हैं, ये जो डेविलिश एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की लाइफ में वो रिलीज़ होंगी। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, कार्मिक रिलीज़ की एनर्जी है, चेंज की एनर्जी है, ट्रांजिशन की एनर्जी है।
और ये जो चेंज है ये पॉजिटिव चेंज है, क्योंकि वी हैव गॉट सेलिब्रेशन विद क्वीन ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन आपके लिए अपने इमोशंस का इजहार कर सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, और बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। कल काफ़ी कमेंट्स आए थे कि मैम हमारा यूनियन तो हो गया, शादी की कमिटमेंट भी मिल गई है। तो मैंने एक एक करके काफ़ी लोगों के कमेंट्स पिन किए हैं, और जिन लोगों को भी शादी की कमिटमेंट मिल गई है बहुत बहुत बधाई हो पूरी सोल फैमिली की तरफ से। जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है? जस्टिस को देखिए क्लैरिफाई किया है सक्सेस ने, एंड वी हैव गॉट द लवर्स। यहाँ पर लव लाइफ में सक्सेस नज़र आ रही है, न्याय आपके साथ होने वाला है। ठीक है, क्लेम करें इस एनर्जी को। हर हर महादेव। द चैरियट आया है, क्या मैसेजेस आने वाले हैं, कॉल्स आने वाली हैं? वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन जिस सिचुएशन की वजह से जगल कर रहे थे, हर्ट थे, सफरिंग में थे, उस सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, प्रोटेक्टिव है, इसलिए ये उन सिचुएशंस को एंड करेंगे। यहाँ पर एक सॉलिड कमिटमेंट की वाइब्रेशन है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ग्राउंडेड एनर्जी है, मतलब हड़बड़ी में कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ बहुत टाइम से प्लान हो रहा है। द फूल आया है एंजल्स, न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग, शादी, मेमोरीज ऑफ लव वी हैव, एंड वी हैव 2 ऑफ कप्स। तो गजब की एनर्जी है गाइज, वाओ क्या कार्ड्स है। न्यू बिगनिंग किसके साथ? अपने प्यार के साथ, एक सॉलिड कमिटमेंट, मैरिज, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा कहते हैं ना इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में। अगर बहुत समय से आप परेशान थे कि हमारे रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा, तो सब कुछ होगा। आने वाला समय बहुत अच्छा है और सभी के साथ ये चीज़ें रेजोनेट हो, यही प्रार्थना करूँगी। एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। जय सूर्यदेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स की तरफ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की तरफ इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है। जजमेंट, कोई सच सामने आने वाला है। मेमोरीज ऑफ लव विद सैक्रल चक्रा, वी हैव डबल 2 एनर्जी विद मेमोरीज ऑफ लव। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये आने वाले 24 घंटे के अंदर की एनर्जी है। रेस्ट एंड रिजुवनेट, ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड आई। बॉटम ऑफ द डेक है स्टैंड योर ग्राउंड। सो यहाँ पे वी हैव 6, वी हैव 4, वी हैव 2, सब कुछ डबल आया है। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो बहुत टाइम से ब्रेकअप सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। आपके पर्सन के साथ बातचीत बंद है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। यहाँ पर 6 दिन के अंदर, या आप कह सकते हैं 60 आवर्स के अंदर, 6 आवर्स के अंदर, 24 आवर्स के अंदर, 15 आवर्स के अंदर, बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन ब्रेकअप सिचुएशंस को एंड करेंगे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस को एंड करेंगे। मेजर शिफ्ट, मेजर चेंज यहाँ पर आएगा। कार्मिक रिलीज़ है बिकॉज वी हैव गॉट जजमेंट। जजमेंट रिप्रेजेंट कर्मा, वी हैव गॉट कर्मा विथ ट्रांसफॉर्मेशन। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बड़ा शिफ्ट है। सैक्रल एंड थर्ड आई पर बहुत ज़्यादा एनर्जी का फ्लो आपको फील होगा। तो यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि आपके स्टमक में, स्टमक स्पेशली नेवल सेंटर जो है, वहाँ से नीचे आपको बहुत ज़्यादा फ्लो फील हो सकता है, आपको हैवीनेस फील हो सकती है या दर्द हो सकता है। इसके अलावा थर्ड आई, इसका मतलब आपके हेड में या थर्ड आई एरिया में आपको बहुत ज़्यादा एक एनर्जी का फ्लो फील हो सकता है, क्योंकि ये शिफ्ट जब होते हैं ना, एनर्जेटिक शिफ्ट, तो आपको वो एनर्जी पता चल जाती है। आपके पर्सन आपके लिए एक सॉलिड स्टैंड लेने वाले हैं।
नई शुरुआत के लिए, जैसा कि अभी हमने देखा। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। ये कौन है? नई शुरुआत। मैंने अभी बोला तो ये आ रहे थे बताने के लिए। यस। अरे ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया है एंजल्स नेक्स्ट एक्शन में? आपके पर्सन देखिए आपसे यूनाइट होना चाहते हैं, इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है, इनका सब्र अब जवाब दे रहा है। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको याद भी कर रहे हैं, इमोशनली हर्ट हैं, स्ट्रेस में हो सकते हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। तो आपकी लव लाइफ में एक मेजर चेंज, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। अगर बातचीत बंद है तो बातचीत आपकी शुरू होगी, और अगर आप ऑलरेडी यूनाइटेड हैं तो आने वाले 24 घंटे थोड़ा सा अवेयर रहें, किसी की नज़र न लगे आपको। यूनियन में कोई इशू तो नहीं है। पॉजिटिव मूवमेंट होगा यहाँ पर। जो थर्ड पार्टी का मैनिपुलेशन है वो रिलीज़ होगा, बिकॉज वी हैव 7, 8, 9। आगे की तरफ गाड़ी बढ़ रही है, 7, 8, 9। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें तो रिलीज़ होंगी। यहाँ पर मदर से कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है आपके पर्सन के, या अपने मन की सुनकर एक्शन ले सकते हैं। आने वाला समय आपके लिए अच्छा है। मदर गाया की ब्लेसिंग से आप लोगों के ऊपर, हमेशा खुश रहिए। मदर गाया का मैसेज ले लेते हैं। क्या मैसेज है मदर गाया का? पेशेंस रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। यहाँ पर जो भी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो उससे बाहर निकलेंगे आपके पर्सन। सब्र रखना होगा आपको, इस जगलिंग से बाहर निकलेंगे। क्यों आया है एम्प्रेस? पावरफुल एक्शन होगा यहाँ पर, कट ऑफ होंगी ये सिचुएशंस। इस सिचुएशंस में आपके पर्सन सफ़र कर रहे हैं, तो मदर गाया आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रही हैं। इवन सिर्फ आप लोगों को नहीं, आपके पर्सन को भी प्रोटेक्ट कर रही हैं। सो आने वाले 24 घंटे इस तरह के एक्शंस आपको देखने मिल सकते हैं आपकी लव लाइफ में। ओके, देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको अभी इस वक्त। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है? प्लीज़ गाइड करें। पहला मैसेज है आपके लिए, राइज अबव द डार्क डेज ऑफ लाइफ। आपकी ज़िंदगी के जो भी अंधेरे वाले दिन हैं, अंधकार वाले दिन, उनसे बाहर उठने की, उनसे ऊपर उठने की कोशिश करिए। सही समय आ गया है बाहर निकलने का। अ पार्टनरशिप फॉर द न्यू एज। यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कमाल के दिन आने वाले हैं। इट इज़ टाइम टू वेलकम इट। ये जो समय है इसको स्वागत करें, स्वैग से स्वागत करें। टीयर डाउन द वॉल्स अराउंड योर हार्ट। आपने अपने दिल के आसपास जो दीवारें खड़ी कर रखी हैं उसको तोड़ने का सही समय है। यू आर एक्सपीरियंसिंग अ स्पिरिचुअल ब्लॉसमिंग। हो सकता है लव लाइफ में आने के बाद स्पिरिचुअली आप काफ़ी अलाइन हुए हैं। हो सकता है आपको एक नई दिशा मिली है इस ज़िंदगी को जीने की, तो इस दिशा की कद्र कीजिए। प्रोटेक्ट व्हाट यू लव। जिससे भी आप प्यार करते हैं उसकी केयर कीजिए, उसको प्रोटेक्ट कीजिए। कभी भी ब्लेम ना करें, हर्ट ना करें। ऑलवेज बिलीव इन फॉरगिवनेस। रिकॉग्नाइज डिसअपेयर एज एन अपॉर्चुनिटी। विद इन इट यू विल फाइंड द गिफ्ट ऑफ अवेकनिंग। देखिए बहुत सारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो आपको ट्रिगर करती हैं। कई लोगों को कन्फ्यूजन ये रहता है कि क्या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ही ट्रिगर मिलता है। द आंसर इज़ एब्सोल्युटली नो। ठीक है, हर कर्मा ट्रिगर करता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैम कार्मिक है तो क्या शादी नहीं होगी, कार्मिक है तो क्या वो रिलीज़ हो जाएगा। देखिए कार्मिक रिलीज़ का मतलब ये नहीं कि वो आपको छोड़कर चला जाएगा, जा भी सकता है। कई बार शादियां होती हैं कार्मिक के साथ और लोग डिवोर्स ले लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपकी शादी होती है कार्मिक से और आपका उसके साथ अगर 50 साल का कर्मा है तो आप पूरी शादी में आप देखोगे कुछ कपल्स को जो एक दूसरे को फूटी आँख नहीं भाते।
हस्बैंड अपनी वाइफ से चिढ़ रहा है, बाहर जाके मल्टीपल अफेयर कर रहा है, वाइफ अपने हस्बैंड से चिढ़ रही है, मल्टीपल अफेयर कर रहे हैं, या अफेयर नहीं भी कर रहे हैं तो घर में किचकिच हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ मारपीट हो रही है, लेकिन क्योंकि साथ में बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, वो निभा रहे हैं। तो ये भी एक बैड कर्मा है, ये भी एक बैड कर्मा है। क्या भारत में डिवोर्सेस नहीं होते? आप एक बार गूगल कीजिए कितने डिवोर्सेस का रेशियो है। तो कार्मिक रिलीज़ का मतलब ये नहीं कि शादी नहीं हो सकती, शादी होके भी टूट सकती है, या शादी होने के बाद भी आपको टॉर्चर सहना पड़ सकता है, आपको ऐसा लगेगा आप किसी जेल में कैद हैं। तो ये भी एक आपका बैड कर्मा एसोसिएटेड है। तो अगर कहीं भी आप ये सुनते हैं कि कार्मिक है तो शादी नहीं होगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। कार्मिक है तो आपको ट्रिगर मिल सकता है, ठीक है। और कई लोग बोलते हैं कि मैम ट्विन फ्लेम ट्रिगर करते हैं। ट्विन फ्लेम कभी भी ट्रिगर करेगा ना तो वो आपको बेहतर बनाने के लिए ट्रिगर करेगा। ट्विन फ्लेम कौन होते हैं? आपका काउंटर पार्ट, आपकी सोल। आपकी सोल कभी आपको बर्बाद होता हुआ देखकर खुश नहीं होगी, आपकी सोल आपको आबाद होता हुआ देखकर खुश होगी। तो वो पर्सन जो आपका आधा पार्ट है, वो पर्सन आपको ट्रिगर करेगा ताकि आप बेहतर बने, ताकि आप डे बाय डे इम्प्रूव हों, और आप एक निखर कर एक डायमंड की तरह बाहर निकले, एक फ्लेम की तरह बाहर निकले, और वो फ्लेम की रोशनी से लोगों को हीलिंग मिले, उस रोशनी से लोग जागृत हों, उस रोशनी से लोगों का भला हो, है ना। ट्विन फ्लेम कभी ऐसे नहीं होते कि वो आपको नीचा गिराएं, आपको डीमोटिवेट करें, आपको छोड़ दें, आपको छोड़कर चले जाएं, ऐसा कभी ट्विन फ्लेम नहीं होता। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं मेरे पास, तो सेपरेट एक एक क्वेश्चन पे वीडियो बनाना अगर आप कहेंगे तो मैं बनाऊंगी, अगर ऐसा कुछ है तो। वैसे जनरली मैं एंजल गाइडेंस में जो जो क्वेश्चंस मैं पढ़ती हूँ कमेंट में, उसके जवाब मैं अक्सर दे दिया करती हूँ। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।